हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी अंतिम भाग। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। रजनीश माहेश्वरी को कमरे में लाया गया। तभी वो शख्स चलकर उसके पास आया। वो जब उसके बेहद करीब आकर खड़ा हुआ तो रजनीश माहेश्वरी की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि उसके सामने शिवी खड़ा था। शिवी के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई। क्या हुआ, शौक लगा? शिवी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बातें सुनते ही रजनीश माहेश्वरी के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। शिवी के भाव एकदम गंभीर हो गए। वो उनको देखकर अपने हर शब्द पर जोर देते हुए गुस्से से बोला, अब ना बहुत हुआ तेरा। अगर अब कुछ करने की कोशिश भी की तो तुझे कानून नहीं, मैं सजा दूंगा, जो मौत के अलावा कुछ और नहीं होगी। रजनीश माहेश्वरी गुस्से से शिवी की ओर देखकर दांत पीसता हुआ बोला, तुम जानते नहीं हो रजनीश माहेश्वरी अपने दुश्मनों का क्या हाल करता है। राणावत परिवार को भूल गए हो शायद। शिवी ने शांत लहजे में लेकिन एकदम सख्त आवाज से कहा, तू अब ना अपनी हद नहीं भूलेगा। कल जो तूने करवाया ना, उसके बाद तो कुछ करने लायक बचा नहीं है। तेरे केस में अब तू अपने लिए और मुश्किल खड़ी कर चुका है। पापा ना तुझे देख लेते, पर कानून के हवाले किया ताकि तुझ जैसे क्रिमिनल ये ना सोचे वो कुछ भी करेंगे और बच जाएंगे। रजनीश माहेश्वरी ने जैसे ही शिवी का गला पकड़ने के लिए हाथ उठाया कि तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। शिवी ने इंस्पेक्टर से बात करके कल हुई सारी घटना के बारे में बताया। इंस्पेक्टर ने हवलदार को बुलाकर रजनीश माहेश्वरी को लेकर जाने के लिए कहा और उसके जाते ही शिवी की ओर देखकर कहा, थैंक यू शिवांश, आप और आपके फादर ने एक बहुत बड़े क्रिमिनल को पकड़वा कर हमारी बहुत मदद की। शिवांश ने इंस्पेक्टर की ओर देखकर शांत भाव से कहा, इंस्पेक्टर सारी चीजें डिस्क्लोज करती हैं, अब उसको सजा मिलेगी इसकी उम्मीद है मुझे। आप बेफिक्र रहिए, अब हम रजनीश माहेश्वरी को उसके किए की कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहेंगे। इंस्पेक्टर से हाथ मिलाकर शिवी वहां से चला गया। 1 महीना इसी तरह बीत गया। रजनीश माहेश्वरी ने जो किया उसकी सजा उसे मिल ही गई, उम्र कैद की सजा। शिवी और अक्षरा के बीच अब सब ठीक था। अक्षरा अब खुद को पहले की तरह करने लगी थी और उसके हर कदम पर शिवी उसके साथ खड़ा था, जैसा कि उसने कहा था। 5 साल बाद शिवी और उसका परिवार हॉस्पिटल में ओटी के सामने खड़े थे। शिवी चक्कर काट रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी भरे भाव झलक रहे थे कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा। शिवी ने देखा एक प्यारी सी छोटी सी 5 साल की बच्ची खड़ी थी। छोटी छोटी प्यारी आंखें, मासूम सा प्यारा चेहरा, आंखों में मासूमियत। उसने पर्पल कलर की एक फ्रॉक पहन रखी थी। मामू आप परेशान मत होइए, उस बच्ची ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा तो शिवी ने उसे गोद में उठा लिया। डोल, मामू परेशान नहीं है, शिवी ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी उसने अपने होठ शिवी के कान की तरफ बढ़ाकर फुसफुसाते हुए कहा, नो मामू, हमें पता है सब, पर आप परेशान मत होइए। हमारी मामी के साथ साथ हमारे छोटे भाई को हम बहुत जल्दी देखेंगे। उसकी बात सुनकर शिवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी गरिमा शिवी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, देखा, मामू की डोल भी मामू की तरह है। जैसे मामू को यकीन था डोल ही होगी, वैसे इनको यकीन है इनको भाई ही होगा। उस बच्ची ने मासूमियत से गरिमा की ओर देखकर कहा, मम्मा हमें तो सब पता है ना, मामू और डैडी कहते हैं हम आपकी तरह बहुत समझदार हैं। हाँ वो तो है मेरी नेहू, सबसे समझदार, शिवी ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी ओटी का दरवाजा खुला, नर्स बाहर आई और बोली, बधाई हो, बेटा हुआ है। उसके बाद सुनते ही सबके चेहरे खिल उठे। शिवी की गोद में ही नेहा उछलने लगी। ये हमें हमारे छोटे को देखना है, नेहा ने कहा। उसकी बात सुनते ही शिवी और गरिमा ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर नेहा की ओर देखा तो वो बड़ी मासूमियत से बोली, क्या वो हमसे छोटा है ना, तो हम उसे छोटे ही कहेंगे। अक्षरा ठीक है ना, शिवी ने नर्स से सवाल किया। हाँ, पर वो अभी बेहोश है, आप कुछ देर बाद उनसे मिल सकते हैं, कहते हुए नर्स वापस चली गई। कुछ देर बाद अक्षरा को वार्ड में शिफ्ट किया गया। नर्स बच्चे को लेकर आई। एकदम छोटा सा बच्चा, नन्हा सा चेहरा, प्यारी प्यारी सी आंखें। उसको देखते ही सबके चेहरे खिल गए।
शिवी ने आहिस्ता से बच्चे को गोद में लिया। उसकी आंखों में नमी आने लगी और नजरें सीधा जगदीश जी पर चली गई। वो धीमे कदमों से उनकी ओर बढ़ गया। जगदीश जी के पास आकर शिवी ने बच्चे को उनके हाथों में थमाया। जगदीश जी ने बहुत संभल कर उसे अपनी गोद में लेकर उसका माथा चूम लिया। कुछ देर बाद जैसे ही अक्षरा को होश आया, शिवी उसके पास वार्ड में आया। उसने अक्षरा की ओर देखा। वो काफी नाजुक लग रही थी। शिवी आकर अक्षरा के पास बैठा। उसको देखते ही अक्षरा ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले कि शिवी ने उसके होठों पर उंगली रख दी। थैंक यू। इतना कहते हुए शिवी ने अक्षरा के होठों पर रखी उंगली हटाई और शिद्दत से उसका माथा चूम लिया। अक्षरा ने धीरे से कहा, हमारा बच्चा, वो कहाँ है? हमें देखना है उसे। तभी वार्ड का दरवाजा खुला। नर्स बच्चे को लेकर आई। शिवी ने उसे गोद में लिया तो नर्स वहां से चली गई। उसको देखकर अक्षरा के चेहरे पर एक चमक आ गई। शिवी ने आहिस्ता से बहुत संभल कर बच्चे को उसकी गोद में थमाया। उसके मासूम से चेहरे को देख अक्षरा की आंखें झलक आई। उसने नम आंखों से अपने बच्चे को चूमा। शिवी ने मुस्कुराते हुए अपना फोन निकालकर बच्चे के साथ अक्षरा की एक फोटो क्लिक कर ली। आज नामकरण था। पूरा मल्होत्रा निवास बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। सिमरन हॉल में बने मंडपनुमा स्टेज पर गंगा जल का कलश रख रही थी। कुछ देर बाद उस मंडपनुमा स्टेज पर शिवी और अक्षरा बैठे थे। अक्षरा की गोद में बच्चा था। पंडित जी पूजा करवा रहे थे। बाकी हॉल में बहुत सारे लोग थे। मल्होत्रा परिवार, सिंह परिवार, राहुल का पूरा परिवार और बाकी के मेहमान। पंडित जी ने अब अक्षरा और शिवी की ओर देखकर कहा, बच्चे के नाम के लिए क्या नाम सोचा है? शिवी और अक्षरा 1-2 सेकंड चुप रहने के बाद एक साथ बोले, विराज। विराज की माँ और उसके पापा की आंखों में नमी तहराई। जगदीश जी को शिवी में अपनी ही छवि दिख रही थी, जिसके लिए दोस्ती सबसे ज्यादा मायने रखती थी। शिवी ने अक्षरा की गोद से बच्चे यानी छोटे विराज को लिया और वहां से हटकर बाकी सबके पास आते हुए, विराज की माँ के पास आते हुए अपने बच्चे को उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस विराज पर भी आपका उतना ही हक है माँ। उनकी आंखें झलक आई। उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और शिवी की ओर देखकर बोली, तू नहीं होता तो मर गई होती अब तक। माँ, शिवी ने शिकायती लहजे में कहा तो वो मुस्कुरा दी। आज सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी और आज उन सबके बीच एक बार फिर विराज वापस आ चुका था। सबके साथ खड़े शिवी ने मन में ही कहा, तेरी कमी नहीं पूरी होगी कभी भी, पर अब तेरा नाम और तेरा वजूद फिर मेरे साथ होगा। विराज, आई लव यू द मोस्ट। तेरा ये रोमियो तुझे आज भी सबसे ज्यादा प्यार करता है। अक्षरा शिवी की चुप्पी देखकर खुद में ही बोली, विराज, हमने आपको तकलीफ दी, हमें माफ कर दीजिएगा प्लीज। 8 साल बाद अक्षरा और शिवी के कमरे में एक बच्चा बैठा कुछ पेपर्स और सामान फैलाए हुए कुछ कर रहा था। तभी शिवी कमरे में आता हुआ बोला, फिर लास्ट मोमेंट पर असाइनमेंट। उसने शिवी की तरफ देखा। गोरा रंग, मासूम सा प्यारा चेहरा। उसने शिवी की ओर देखकर कहा, डैडी कल देना है, प्लीज हेल्प। नो विराज। डैडी, यू आर माई बेस्ट बडी। आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा? विराज ने मुंह बनाए हुए कहा। उसकी बात के आगे शिवी कुछ नहीं कह पाया और आकर उसके साथ बैठकर उसकी हेल्प करने लगा। अपने बेटे के साथ भी शिवी का रिश्ता बिल्कुल अपने बेस्ट फ्रेंड विराज की तरह ही था। दोनों बहुत क्लोज थे और इस विराज की हरकतें, बातें सब बिल्कुल विराज की तरह ही था। कुछ देर बाद असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद विराज एक राहत भरी सांस लेता हुआ बोला, ओ गॉड, मैंने कितनी मेहनत कर ली। शिवी की भौहें उचक गई। उसने उसे देखा तो वो अपनी बात संभालते हुए बोला, ओहो डैडी, मतलब आपकी हेल्प की वजह से फिर मेरा असाइनमेंट पूरा हो गया। अगर मम्मा को पता चलता तो वो पक्का मुझे डांट तो आपको अब भी पड़ेगी, क्योंकि मम्मा को पता चल चुका है। कहते हुए अक्षरा कमरे में आई। उसकी आवाज सुनते ही विराज ने बेबसी से शिवी को देखा कि अक्षरा बोली, विराज, आप हमेशा यही करते हो। मम्मा, मैंने असाइनमेंट खुद बनाया है। शिवी ने हैरानी से उसकी ओर देखा कि विराज काउच पर खड़ा हो गया और मासूमियत से बोला, मैं तो बच्चा हूँ ना, और डैडी तो बच्चों की हेल्प करते हैं, तो मम्मा ये गलत नहीं है। शिवी ने विराज को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। अक्षरा ने उन दोनों को भौहें उचकाकर देखा और बोली, आप दोनों ना
हमें बहुत परेशान करते हैं। अक्षरा की बात पूरी होने से पहले शिवी और विराज एक साथ बोले और हंस पड़े। अक्षरा उन दोनों को घूरने लगी। उसको खुद को घूरता पाकर शिवी और विराज चुप हो गई। विराज तुरंत शिवी की गोद में उठा। वो बहाना बनाते हुए बोला, मैं बुआ माँ और दी को कॉल करने वाला था। वो लोग मेरे कॉल का वेट कर रहे होंगे। विराज तुरंत वहाँ से भागा। शिवी उठने लगा कि अक्षरा सख्त आवाज में बोली, अब आपको किसे कॉल करना है? शिवी ने कुछ नहीं कहा तो अक्षरा चुपचाप मिरर के पास आकर खड़ी हो गई। वो चिढ़कर अपने हाथों में पहने कंगन निकाल कर रखने लगी। शिवी उसे ही देख रहा था। वो आहिस्ता कदमों से अक्षरा की तरफ बढ़ा। अक्षरा ने अपने कानों में झुमके निकाल कर रखते हुए जैसे ही मिरर से आते शिवी को देखा, वो पलटने लगी कि शिवी ने फुर्ती से उसे पकड़कर यूं ही पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अक्षरा खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर चलाने लगी, पर शिवी अपनी पकड़ मजबूत करता हुआ बोला, केस कैसा रहा? अक्षरा ने कोई जवाब नहीं दिया। शिवी ने अपना चेहरा अक्षरा के कंधों पर टिका दिया। उसकी गर्म सांसें अक्षरा को बेचैन कर रही थी। शिवी छोड़िए, अक्षरा ने धीरे से कहा तो शिवी ने उसके कंधों पर होठ रख दिए। अक्षरा की आंखें बंद हो गई। शिवी ने वापस अपना चेहरा अक्षरा के कंधे पर रखते हुए कहा, केस कैसा चल रहा है वकील साहिबा? शिवी की आवाज सुनते ही अक्षरा ने अपनी आंखें खोल दी। वो मिरर में शिवी को देखते हुए बोली, अगली तारीख दी गई है। उसके चेहरे पर हल्की परेशानी झलक आई, जो देखकर शिवी ने अक्षरा को अपनी तरफ करते हुए प्यार से बोला, अक्षरा जी, जीतना आपको ही है, डोंट वरी। आई नो मेरी हिम्मत की हमेशा जरूरत है। शिवी के कुछ कहने से पहले ही अक्षरा ने कहा। उसकी बात सुनकर शिवी मुस्कुरा दिया और बोला, पूरे इंदौर में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉयर हो तुम। मुझसे ज्यादा नाम है तुम्हारा। आपके साथ के कारण ही है, आपके बिना हम कुछ नहीं। अक्षरा एकटक शिवी की आंखों में झांकते हुए बोली। शिवी ने एक शांत सी आवाज में कहा, मुझे क्रेडिट देना बंद करो। हम क्रेडिट नहीं दे रहे, पर आपके बिना ये सब कभी मुमकिन नहीं होता शिवी। आपने एक बार फिर हमें और कि तभी शिवी ने अक्षरा के होठों पर उंगली रख दी। एकटक अक्षरा की आंखों में झांकते हुए शिवी सर्द आवाज में बोला, यार बस इंसान हूँ, ज्यादा महान मत बनाओ मुझे। उसने अक्षरा के होठों पर से उंगली हटाते हुए उसके होठों को देखकर कहा, हाँ हम आपको थैंक यू क्यों बोले? दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। अक्षरा ने शिवी को चुप करवा दिया। शिवी आंखें छोटी करके उसे देखता हुआ बोला, अक्षरा ये गलत है। हाँ? अक्षरा हंसने लगी। उसने शिवी का चेहरा थामते हुए धीरे से उसके होठों पर किस किया और उसके सीने से लग गई। कुछ गलत नहीं करते हम, अक्षरा ने शिवी के सीने से लगे हुए कहा। शिवी ने कसकर उसे बाहों में जकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। आपके साथ ने हमें ये पहचान दी। आपके साथ के बिना आज भी कमजोर पड़ जाएंगे हम, अक्षरा ने एक शांत सी आवाज में कहा। शिवी ने उसकी पीठ पर अपनी पकड़ कस दी। वो उसकी पीठ पर मजबूत पकड़ बनाते हुए बोला, कभी कमजोर नहीं पड़ोगी तुम, क्योंकि मैं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ। दोनों अब भी एक दूसरे की बाहों में थे। तभी उनके कानों में आवाज पड़ी, आप लोग मुझे भूल गए। उन दोनों ने देखा दरवाजे पर विराज था, जो भागते हुए उनके पास आया तो शिवी ने उसे गोद में उठा लिया। जैसे ही शिवी ने उसे गोद में लिया, वो अक्षरा और उससे लिपट गया। अक्षरा और शिवी ने विराज को पकड़ लिया। तीनों एक साथ गले लगे हुए अच्छे लग रहे थे। एक परफेक्ट फैमिली। समाप्त। एक दर्द भरी कहानी का सुकून भरा अंत। ये सफर एक बार फिर विराज के साथ खत्म हुआ। आज ये सफर यहीं खत्म हुआ। इतने समय तक साथ और सहयोग देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आज कहानी का ये अंत आप सबको कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक यू।